नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूँ मैं यहाँ पर आपके लिए टेस्ट सीरीज़ के लेकर के। तो आपको बता दें इसके पहले यहाँ पर 1 से 5 शिक्षक के लिए 20 टेस्ट सीरीज़ स्पेशल करवा दिया गया है। उसके बाद अब प्रारंभ हो गया है आपको 6 टू 8 का टेस्ट सीरीज़ जिसमें 1 टू 5 के शिक्षक भी भाग ले सकते हैं और 6 टू 8 जो सामाजिक विज्ञान भरे हैं वो भी इसमें भाग लेंगे और 6 टू 8 जो भाषा शिक्षक भरे हैं वो भी इसमें भाग लेंगे। सिर्फ़ और सिर्फ ₹100 में आपको यहाँ पर 20 टेस्ट सीरीज़ करवाया जा रहा है, आप सभी जुड़ जाएँगे। और जो शिक्षक अब तक यहाँ पर एडमिशन नहीं लिए हैं क्योंकि जेसीईआरटी जैक की किताब से आपका प्रश्न होगा, तो वो सिर्फ ₹500 में यहाँ पर एडमिशन के लिए एडमिशन करवा सकते हैं 1 से 5 के लिए और 6 से 8 के लिए 500 और दोनों के लिए 700। तो अभी के अभी अवश्य जुड़िएगा क्योंकि इसमें जैक की दृष्टि से जैक का जो पेपर है उसके अनुसार और विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है, उसका समावेश इसमें किया गया। चलिए चलते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। के लिए देखिए प्रैक्टिस सेट 30 लेकर के आए हुए हैं। तो यदि आप 6 टू 8 की तैयारी कर रहे हैं तो यह सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आपको होगा और यदि 6 टू 8 सामाजिक भाषा शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो भी यह आपके लिए वीडियो होगा और 1 टू 5 शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो यह आपका जीएस सेक्शन के अंतर्गत काम करेगा। ठीक है। और देखिए अभी आकलन परीक्षा का भी शुभारंभ हो गया है। आकलन परीक्षा जो है आपका 5 यहाँ पर जनवरी को घोषित हो गया है, 5 जनवरी 2025 को। तो यदि उसकी आप तैयारी कर रहे हैं तो वो आपके लिए भी यहाँ पर आपका जो है 6 टू 8 शिक्षक के लिए सामाजिक विज्ञान का काम करेगा। ठीक है। तो चारों प्रकार के शिक्षक सभी को जुड़ करके तैयारी कीजिएगा क्योंकि सभी प्रकार के लोग जुड़े हुए हैं, सभी को जुड़ जाइएगा। देखिए पहला प्रश्न है, भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कैनिंग या कोई नहीं। ठीक है। तो भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है। देखिए वायसराय से संबंधित सारा नोट्स और पीडीएफ इसका डिटेल्स आपको जो है दे दिया गया है। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, प्रैक्टिस सेट में स्पीड प्रैक्टिस सेट करेंगे, बनाएंगे और बाकी सब डिटेल्स आपका वीडियो और पीडीएफ तैयार है, यहाँ से आप परचेज कर लीजिएगा, जुड़ जाइएगा। क्लियर। चलिए अगला देखिएगा, भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, 33.7 लाख वर्ग किलोमीटर, 36.5 लाख वर्ग किलोमीटर, 37.4 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। तो देखिए भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर कहा जाता है। ठीक है। इसी को यदि शॉर्ट में दशमलव में लिखते हैं हम लोग तो लिखते हैं 82.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है। तो यहाँ पर 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर हम लोग लिखते हैं। तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर किसमें? ए में है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। भारत का उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार कितना है? भारत का उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार कितना है? ठीक है। ये जब हम लोग डायरेक्शन बनाते हैं, ठीक है, तो ये आपका होता है उत्तर, ये होता है आपका दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम। तो उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार कितना है? तो उत्तर में देखिए उत्तर 3 तरह लिखा था है ना, तो 3 वाला लिखेगा। तो 3200 कितना है आपका? 3200 किलोमीटर है। 3200 किलोमीटर किसमें? सी में, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए भारत का उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। भारत का उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। ठीक है। वास्को डिगामा भारत कब पहुंचा? वास्को डिगामा भारत कब पहुंचा? पुर्तगाल निवासी वास्को डिगामा भारत कब पहुंचा? प्रश्न पूछा हुआ है। 17 मई 1498 ईस्वी, 16 मई 1496 ईस्वी, 17 मई 1496 ईस्वी, 17 मई 1494 ईस्वी। ठीक है। तो देखिए वास्को डिगामा जो है 17 मई 1498 ईस्वी को भारत पहुंचा था। ठीक है। 17 मई 1498 ईस्वी को भारत पहुंचा था। भारत में उच्च किस्म के क्या पाए जाते थे जिनका यूरोपीय बाजार में काफी मांग था? भारत में उच्च किस्म का क्या चीज पाया जाता था जिनका यूरोपीय बाजार में बहुत ज्यादा डिमांड चलता था? रेशम और सूती कपड़ा, काली मिर्च और लौंग, इलायची और दालचीनी, यह सभी। ठीक है। तो भारत में उच्च दाम के सभी चीजें मिलती थी, तो राइट आंसर इसका सभी हो जाएगा। ठीक है। डी हो जाएगा राइट आंसर सभी। वास्को डिगामा जब भारत से वापस गया तो भारत से क्या लेकर गया? बहुत बार प्रश्न ये आया है। वास्को डिगामा जब भारत से वापस गया तो भारत से क्या लेते गया था? रेशमी कपड़ा, नील, मसाला या कोई नहीं। ठीक है। तो वास्को डिगामा जब भारत से वापस लौट रहा था, जा रहा था, तो वो अपने साथ मसाला लेकर गया था। क्या गया था? मसाला लेकर के गया हुआ था। ठीक है। अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? बिहार, बंगाल, उड़ीसा या सभी। ठीक है। तो अस्थाई बंदोबस्त जो है आपका बिहार, बंगाल और उड़ीसा में लागू किया गया था। देखिए अस्थाई व्यवस्था, जमींदारी व्यवस्था और
स्थायी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था और महलवाड़ी व्यवस्था, ये 3 को व्यवस्था आप देख के जाइएगा। एग्जाम में यहाँ से बार बार पूछा जाता है, ठीक है। और ये तीनों व्यवस्था के बारे में डिटेल्स जो आपको PDF चैप्टर का दिया गया था वो सभी कुछ यहाँ पर दे दिया गया है, पढ़ा दिया गया है। तो जो जुड़ गए हैं तो ठीक है, वो देख लीजिएगा। जो नहीं जुड़ पाए यहाँ से नोट्स PDF लेना कभी भी नहीं भूलिएगा परीक्षा में जाने से पहले, क्योंकि JCERT जैक का किताब का है और ये आपका समझिए कि आने वाला ही है, ठीक है। अस्थाई बंदोबस्त किसके समय शुरू हुआ? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कॉर्नवालिस या लॉर्ड पेलाइव के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा हुआ? तो अस्थाई बंदोबस्त जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, महलवाड़ी व्यवस्था किसने दिया? महलवाड़ी व्यवस्था किसने दिया? महलवाड़ी व्यवस्था किसने तैयार किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड रिपन, होल्ट मैकेंजी या कोई नहीं, ठीक है। तो महलवाड़ी व्यवस्था जो है आपको होल्ट मैकेंजी के द्वारा तैयार किया गया था। तो 3 व्यवस्था आप लोग जरूर एग्जाम में देख करके ही जाइएगा नोट्स को, ठीक है। महलवाड़ी व्यवस्था कब और कहाँ लागू किया गया? 1822 ईस्वी उत्तर प्रदेश पंजाब में, 1821 ईस्वी बिहार में, 1820 ईस्वी अरुणाचल प्रदेश, कोई नहीं, ठीक है। तो ये पंजाब में लागू किया गया था। महलवाड़ी कहाँ? महलवाड़ी पंजाब में 1822 ईस्वी में लागू किया गया था, ठीक है। बिरसा मुंडा के माता पिता का क्या नाम था? बिरसा मुंडा के माता पिता का क्या नाम था, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास, माता का नाम करमी मुंडा, पिता का नाम सुगना मुंडा, माता के नाम सुगना मुंडा, पिता का नाम करमी मुंडा, माता का नाम साग मुंडा, पिता का नाम करवा मुंडा, कोई नहीं, ठीक है। तो माता का नाम करमी मुंडा और पिता का नाम सुगना मुंडा था, ये राइट आंसर है, ये इसका आंसर हो जाएगा। बिरसा मुंडा को कब गिरफ्तार किया गया? बिरसा मुंडा को कब गिरफ्तार किया गया? 1875, 1893, 1895 या 1800, ठीक है। कब गिरफ्तार किया गया था? तो बिरसा मुंडा को 1895 ईस्वी में गिरफ्तार किया गया था। बिरसा मुंडा जेल से कब लौटे? बिरसा मुंडा जेल से कब लौटे थे? 1895, 1897, 1899 या डी में कोई नहीं है, ठीक है। तो बिरसा मुंडा जेल से 1897 ईस्वी में वापस लौटे थे। अगला प्रश्न होगा, बंडाला शैली के कपड़े अधिकांशतः कहाँ बनाए जाते थे? बंडाना शैली के कपड़े अधिकांशतः कहाँ बनाए जाते थे? राजस्थान में, गुजरात में, राजस्थान और गुजरात दोनों, कोई नहीं, ठीक है। राइट आंसर इसका सी होगा, राजस्थान और गुजरात दोनों में बंडाना शैली के कपड़े बनाए जाते थे। भारत में पहली सूती कपड़ा का मिल कहाँ खोला गया? भारत में पहली सूती कपड़ा का मिल कहाँ खोला गया? ये जेटेट का देखिए आया हुआ प्रश्न है, जो कि देखिए जैक का किताब से पूछा गया था, 2016 का प्रश्न, ठीक है। गुजरात, बम्बई, कोलकाता या पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो भारत में पहला सूती कपड़ा का मूल जो है मिल जो है वो बम्बई में खोला गया था, ठीक है, मुंबई में खोला गया था। टीपू सुल्तान की तलवार की विशेषता क्या थी? टीपू सुल्तान के तलवार का क्या विशेषता था? ऊर्ज नामक स्टील से बना हुआ था, कार्बन उसमें अधिक मात्रा में था, ए और बी दोनों या कोई नहीं? तो ये दोनों, यानी सी राइट आंसर है कि ऊर्ज नामक स्टील का बना हुआ था, कार्बन की अधिक मात्रा था, जिसके कारण वह भी तलवार सुरक्षित रखा गया है। जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? स्वर्णरेखा, दामोदर, बराकर या कोई नहीं, ठीक है। तो जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी ना, देखिए कभी कभी स्वर्णरेखा और खरकई नदी का संगम भी कहा जाता है, तो स्वर्णरेखा नदी यहाँ पर है, इसलिए जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी के तट पर स्थित है। मंगल पांडे ने विद्रोह के लिए कब आह्वान किया? मंगल पांडे ने विद्रोह के लिए कब आह्वान किया, ठीक है। 17 मार्च 1857, 29 मार्च 1857, 30 मई 1859 या कोई नहीं, ठीक है। तो बिरसा मुंडा ने यहाँ पर 29 मार्च 1857 ईस्वी को युद्ध के लिए आह्वान किया था। मंगल पांडे ने किस छावनी में बम फेंकने का आह्वान किया? 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर, 34वां रेजिमेंट राजकोट, 34वां रेजिमेंट पठानकोट या सभी, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा आपका 34वां रेजिमेंट बैरकपुर छावनी में, ठीक है, बैरकपुर छावनी में। सिपाही विद्रोह का प्रारंभ कहाँ से हुआ? मेरठ से, लखनऊ से, कानपुर से या बैरकपुर से, ठीक है। तो सिपाही विद्रोह का प्रारंभ जो है आपको मेरठ से हुआ था। कहाँ से हुआ था? मेरठ से। अगला प्रश्न है, शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने 1901 ईस्वी में कहाँ किया था? दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में या चेन्नई में, ठीक है। तो शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने 1901 ईस्वी में कोलकाता में किए थे। सती प्रथा को अंत करने में किसकी भूमिका सराहनीय रही? जो सती प्रथा था उसको अंत करने में किसकी भूमिका सराहनीय रही? राजा राम मोहन राय, रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी दयानंद सरस्वती या कोई नहीं, ठीक है। तो सती प्रथा को अंत करने में यहाँ पर जो है आपको राजा राम मोहन राय का भूमिका बहुत ही सराहनीय रहा। सती प्रथा का अंत किस अंग्रेज ने किया? वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कर्जन,
लॉर्ड विलियम बेंटिक या कोई नहीं। ठीक है, तो सती प्रथा का अंत जो है आपको यहाँ पर लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया, जो कि यहाँ पर राजा राम मोहन राय के सलाह के आधार पर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इस नियम को पास किया। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का अंत कब किया? 1827 ईस्वी, 1828 ईस्वी, 1829 ईस्वी या 1830 ईस्वी। ठीक है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का अंत जो है आपको 1829 ईस्वी में किया। कब किया? 1829 ईस्वी में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या कोई नहीं। ठीक है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है मध्य प्रदेश में हुआ था। जन्म इनका मऊ मध्य प्रदेश के एक महार परिवार में हुआ था। रामास्वामी नायकर किस नाम से जाने जाते हैं? रामास्वामी नायकर किस नाम से जाने जाते हैं? बैरियर, शेरियर, पेरियार या कोई नहीं। ठीक है, तो इसको देखिए आप यहाँ पर कमेंट करके बताइएगा कि रामास्वामी नायकर को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये आपका प्रश्न है, आप हमें बताइएगा, जरूर कमेंट कीजिएगा। बंगाल में प्रारंभ हुए सुधार आंदोलन, बंगाल में प्रारंभ हुए सुधार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी नायकर या कोई नहीं। ठीक है, तो बंगाल में प्रारंभ हुए सुधार आंदोलन का नेतृत्व जो है आपको राजा राम मोहन राय ने किया। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आप डेली प्रैक्टिस सेट में जुड़े रहिएगा, क्योंकि ये आपको जो है JCERT जैक की किताब को करवाया जा रहा है। हर दिन आपको 25-30 प्रश्न करवाए जा रहे हैं, आप इस सभी में जरूर जुड़िए और जरूर तैयारी कीजिएगा। और जो भी अभी तक यहाँ पर नोट्स, वीडियो, PDF JCERT का लेकर के नहीं पढ़ रहे हैं, अब परीक्षा बहुत ही नज़दीक है आपकी, आप समझ जाइएगा, आकलन के बाद आप ही का नंबर है, तो आप सभी अवश्य जुड़ जाइएगा। धन्यवाद।